बेटी की विदाई पिता के हृदय को तोड़ देती है। आज राजा जनक ज्ञानी है लेकिन ज्ञान छोटा पड़ गया। बेटी का जो लाड़ होता है ना, बेटी के लाड़ के सामने पिता का ज्ञान छोटा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह पिता जानता है आज मेरा ध्यान रखने वाला एक पात्र मुझसे आज विदा लेकर के जा रहा है। बेटी के जाने के बाद में मैं कैसे जीवन जीऊंगा? बेटी के जाने के बाद में मैं अनाथ जैसा जीवन जीऊंगा, अनाथ हो जाऊंगा। और वास्तव में सच्ची बात है, एक पिता कब तक सनाथ है? जब तक उसकी बेटी उसके पास में है। और बेटी के जाने के बाद में जैसे अनाथ बालक जीवन जीता, ऐसे अनाथ सा हो जाता है। यह तो उनको मालूम होगा जिन्होंने विवाह के समय बेटी को विदा किया होगा, वह समय कितना रुलाता है महाराज। बस हृदय को झकझोर देता है वह समय। पिता की अवस्था कितनी होती है बेटी को विदा करते समय। और कभी देखना उस पिता को जो पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे 80 वर्ष का हो गया क्या, इतना नर्वस हो जाता है। ऐसे महाराज बिना जल के जैसे एक मछली फड़फड़ाती है, ऐसे उस समय पिता फड़फड़ाता है और सोचता है कि आज से मेरी बेटी पराई हो गई। आज महाराज वही दशा स्थिति बनी हुई है। राजा जनक रो रो कर पाण ग्रहण अब हो चुका, चलने लगी बारात। प्रेम भाव से सिया को यूं समझावे मात, पुत्री अपनी सास को अपनी माता जान, अपने ससुर महाराज को समझो पिता समान। इतने ही में वहां पर पिता जनक गए आए, बोले पुत्री राखियो अपने पिता की लाज। यह कहकर गदगद हुए ज्ञानी जनक महाराज, पुत्री को पुचकार कर धीरज दियो बधा। इतना बड़ा ज्ञानी रो सकता है? बेटी को विदा करते समय अपना धैर्य खो सकता है? मिट्टी में हमारे आदि ज्ञान की साधारण मानव की कौन कहे महाराज?